Hello everyone, welcome to my channel Castless Mathematics and myself अमृता पांडे। अब आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि थंबनेल देख के ही आपने वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए, आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और एंड तक बने रहने के बाद आपका टॉपिक ही है फाइंड एंगल्स। तो एंगल निकालने में आप बनने वाले हैं मास्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। टफ ZX, यही 5 अल्फ़ाबेट हैं जो आपके एंगल निकालने के डर को ख़त्म करने वाले हैं। TUF ZX, ये अपने आप में टफ ZX है, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं T से। आपको इस फिगर में T ढूंढना है। अभी हम T का लिख रहे हैं नोटेशन कि T किसको डिनोट कर रहा है, तब तक आप इस फिगर में T ढूंढिए। T stand for linear pair of angles. Linear pair of angles. अब हमें पता है कि pair of angles it means pair word is used for couple of things. जहाँ पे दो चीजें होती हैं वहाँ पे हम pair का यूज करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे linear pair of angles it means यहाँ पे दो एंगल की बातें होंगी। तो चलिए, अब आप इसमें ढूंढिए T। देखिए, अब T के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधा T, उल्टा T, टेढ़ा T, वॉटेवर, आपको T का शेप ढूंढना है। ये रहा T, देखो ये T बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल उल्टा T बन रहा है। इधर आप बनाते हो तो ये एक सीधा T बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी देखो, इधर भी एक T बन रहा है और इधर भी एक T बन रहा है। तो जहां जहां पे T बनेगा, लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ? दो एंगल, और ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। क्लियर? तो जहां पे भी लीनियर पेयर बनेगा वहां पे दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। ये T बना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका गेम स्टार्ट हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा क्या बताएगा? 180 के कॉन्सेप्ट पे चलेगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बचा कौन सा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब जैसे ऊपर T बन रहा था, सिमिलरली नीचे भी T बनेगा। तो देखिए, यहाँ कौन कौन से एंगल बनेंगे? एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब हमें T का कैसा शेप ढूंढना है। ये जो T है, ये T ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है एंड ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? तो जहां पे भी T का शेप दिखा, आप सीधे क्या लगाएंगे? 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेकेंड टर्म U ऐसे बनेगा। क्लियर? अब इस फिगर में आइए, U स्टैंड फॉर, आप U ढूंढिए, तब तक हम इसका लिख रहे हैं कि U से क्या होता है। U स्टैंड फॉर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और ये भी 180 के कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। क्लियर? आपको U मिल गया। रेड से हम इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपका U बन रहा है। U, अब ये बात क्या कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब U के अंदर के एंगल की बात करेगा। तो U के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 4 और एंगल 5 बन रहा है। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम वही बात होगी, आपको U का शेप ढूंढना है, और U बिल्कुल स्ट्रेट तो बना नहीं, ये कैसा बना? टिल्ट होके बना है ना। तो इधर से भी तो U बन रहा है, ये देखिए, ये भी तो U बनेगा। इसके अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब U के लिए भी हम बना देते हैं। ऐसे U बन सकता है, ऐसे U बन सकता है, समझदार हो आप? ऐसे बन सकता है। क्लियर?
कोई भी यू का शेप आपको ऐसे दिख जाए कहीं पे भी फिगर में, तो आप वहां पे 180 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके दोनों अंदर के एंगल क्या हो जाएंगे, मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं एफ पे। एफ ढूंढिए आप, उसमें हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। एफ स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। इट वर्क ऑन सेम साइड एंड सेम पोजीशन। क्लियर। सेम साइड सेम पोजीशन, एफ मिल गया आपको। देखिए आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखो रेड से जितना हाईलाइट हुआ है ये क्या है, एफ है। क्लियर। सेम साइड सेम पोजीशन, अब ये 180 का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा। सेम साइड सेम पोजीशन, सेम साइड मतलब एफ के एक ही साइड में जो एंगल बन रहे हैं, ये देखिए एक ही साइड में सब बन रहा है। कौन कौन से, 1, 4, 5 एंड 8। सेम पोजीशन, मार्क दिस वर्ड, सेम पोजीशन। इट मीन्स अगर लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो यहां पे भी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे। क्लियर। यहां पे मैंने बोला कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर। अब इस इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, एफ बनाए और लाइन के ऊपर चले गए, ऐसे देखो एफ बनाए मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल। तो इसमें आप कंपेयर करो कौन से एंगल मिल रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियरली। लाइन के नीचे एंगल 4, लाइन के नीचे एंगल 8, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर हो गया। अब एफ के बारे में भी वही बात है। एफ ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही बन रहा हो, ऐसे भी तो हो सकता है एफ। देखो ये लाइन और इधर से ये ब्लैक। ठीक। सेम साइड सेम पोजीशन, सेम साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 2, 3, 6 एंड 7। सेम पोजीशन पे कौन से एंगल बन रहे हैं, लाइन के ऊपर 2, लाइन के ऊपर 6, लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 7। कंपेयर करते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसका भी फिगर बना दें। एफ कैसा हो सकता है, ऐसे, ये भी हो सकता है, ये भी एफ हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर। ये तो मैंने बना ही दिया है, दोबारा क्यों बनाना। ठीक। बस आपको एफ का शेप देखना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे जब ये कंडीशन होती है ना तो ये बता दी जाती है हियर एल एंड एम आर पैरेलल, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तभी तो एफ बनेगा। ये कंडीशन आपको रहती है, एल एंड एम आर पैरेलल, और ये जो एन लाइन आ रही है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर। थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे जेड। क्लियर। जेड देखिए, उसमें जेड स्टैंड फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जेड स्टैंड फॉर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोनों एक ही में बताएंगे क्योंकि दोनों जेड से ही बनते हैं। क्लियर। अब इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए जेड मिल गया आपको, दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको मिला जेड, मिला। कलर चेंज करें मार्कर का ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। ये देखिए, शायद आप देख पाओ, दिख रहा है ग्रीन से, ये जेड दिख रहा है। अब जब इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो हमें जेड क्या होगा, अगर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो जेड के ये अंदर का एंगल देखना है। ठीक, जेड के अंदर का एंगल देखना है। तो ये जेड हो गया, इसके अंदर के एंगल कौन से बन रहे हैं, 3 और 5। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर। एक और जेड बनेगा, कैसा, ऐसे भी तो बन सकता है। इधर से देखो, ये और ये, तो अंदर के एंगल कौन से हो गए, 4 और 6। आप लिखोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर।
जेड के लिए भी यहाँ पे बना देते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर के लिए सिर्फ बना रहे हैं अभी, एक्सटीरियर के लिए उधर बनाएंगे। ये देखो इंटीरियर का है, क्लियर। एक्सटीरियर की बात करते हैं। जैसे ये आपका जेड बनाना, तो एक्सटीरियर मतलब क्या बोल रहा है, बाहर का एंगल, बाहर का एंगल, तो इसके बाहर का एंगल, क्लियर। इंटीरियर के लिए आप ये एंगल बोल रहे थे, तो एक्सटीरियर के लिए क्या हो गया, बाहर का एंगल हो गया। सेम जेड ढूंढा हमने और बाहर के एंगल कौन से मिल रहे हैं, 2, और इधर से कौन सा मिल रहा है, 8। तो आप क्या बोलोगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, क्लियर। सेकंड पे आते हैं। इधर से अगर आप जेड बनाते हो, ये जेड बनाया आपने, तो कौन सा मिला बाहर का, 1 और 7। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, क्लियर। अभी पहले आप बेसिक ये समझो, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा आपको। तो जेड के लिए भी बना दे सिंबल, आपको क्लियर विजिबल होना चाहिए। जेड ऐसे ऐसे भी बन सकता है, आप देख लेना, जैसे भी जेड बन रहा हो, ठीक है। हमें बाहर के एंगल की बात करनी है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, एक्स पे। एक्स ढूंढिए वहां पे जहां पे भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे एक्स बन रहा होगा। देन एक्स स्टैंड फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, मतलब आपको जहां पे भी एक्स बनेगा, वर्टिकली अपोजिट मतलब आपके जस्ट सामने वाला, ठीक। देखिए अब मार्कर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है ये। देखिए ये एक्स बन रहा है, दो लाइन एक दूसरे को कट की। अगर दो लाइन यहाँ पे फिर से इसके लिए बनाते हैं हम, ये रहा एक्स, तो ये सामने का एंगल होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। फिर बचा वाला ये एंगल होगा आपस में, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 के जस्ट सामने कौन सा है, 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब बताइए और एक्स कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे भी एक्स का शेप बनेगा। तो 5 के सामने कौन आ रहा है, 7। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ओके। तो ये जो टफ जेड एक्स था आपका ट्रिक याद करने का तरीका, हमें क्या करना है, कोई भी फिगर बना हो हमें इन अल्फ़ाबेट को ढूंढना है, 5 अल्फ़ाबेट, और आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन में इजीली कर पाएंगे। तो ये रही वीडियो, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस वीडियो का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, ओके। सो वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, नहीं इससे पहले यहाँ पे आते हैं, ओके। देखिए हियर L इज पैरेलल टू M, आपको बोल दिया है कि L M के पैरेलल है, इट मीन्स ये ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव कर रही होगी। आपसे बोल रहा है इस x की वैल्यू बताइए। अगर आपको टफ जेड एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं, चुटकियों में विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ वही अल्फ़ाबेट ढूंढने हैं। कौन कौन से, TUFZX। तो चलिए हम देखेंगे, अरे ये दो लाइन पैरेलल, तीसरी आई ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे तो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, और जेड में अल्टरनेट इंटीरियर भी बनता है और एक्सटीरियर भी बनता है। यहाँ पे ये जो एंगल है वो अंदर की बात कर रहा है, ये भी एंगल अंदर की बात कर रहा है। इट मीन्स अगर ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए आपको कुछ भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ये 30 तो ये भी 30। कैसे, बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आइए, एक एंगल दिया है 60 डिग्री, बाकी एंगल आपसे पूछ रहा है। तो इसको करने के बहुत से मेथड क्यों, क्योंकि हमने 5 अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, इट मीन्स हमने 5 एंगल के बारे में पढ़ा है। तो पांचों तरह से हम चाहे जैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम x वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ये 60 तो b भी 60, ये बात तो समझ में आ रही है आपको, ये 60 तो ये भी 60। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो क्या लगा सकते हो, लीनियर पेयर लगा सकते हो।
देखो लीनियर पेयर लगा सकते हैं कि नहीं, लीनियर पेयर में क्या होता था, एंगल बी प्लस एंगल ए, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है टी, तो दोनों मिलके कितने बनाए 180, बी की वैल्यू कितनी है 60, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाना है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। आ गया एंगल ए 120। अब अगर एंगल ए 120 आ गया तो एंगल ए के सामने कौन सा है सी, ये भी कितना आ गया 120 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 4 एंगल तो आपने बता दिया। अब इसके बाद भी आपके पास बहुत से ऑप्शन है। जेड तो हमने लगा लिया, यहाँ पे भी जेड लगेगा हमको पता है, तो जेड को हम छोड़ते हैं और कुछ दूसरा अप्लाई करते हैं। लाइक एफ बी तो बनता था एफ, और जब एफ बनता था तो उसकी एक कंडीशन होती थी सेम साइड सेम पोजीशन। सेम साइड में सारे एंगल बन रहे हैं। सेम पोजीशन की बात करते हैं, ये लाइन के ऊपर है ए, लाइन के ऊपर है डी, ए 120 है तो डी भी कितना हो जाएगा, क्लियर। लाइन के नीचे 60 डिग्री तो ये ई भी कितना हो जाएगा, क्लियर। अब फिर से आप चाहो तो वर्टिकली अपोजिट लगा सकते हो, या फिर आप फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकते हो। एफ बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा देंगे। देखो वर्टिकली अपोजिट भी लगा देंगे, करस्पॉन्डिंग लगाएंगे, वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, ये 60 तो ये 120, कैसे, यहाँ पे यू बन रहा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, देन 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, तो भी ये कितना आ जाता 120। मजा आया, बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि एंगल फाइंड आउट करना आपके लिए एक छोटा सा गेम हो जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद हम एक शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन होंगे। शीट आपको हम हार्ड कॉपी तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। ओके, देन आई होप you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe. Thank you, bye bye.